हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैंने जो आपको कल मॉक टेस्ट दिया था, आपने उसको सॉल्व किया होगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद जो भी डाउट था, अभी इस वीडियो के ज़रिए वो क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि उसी मॉक टेस्ट का यहाँ पे मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो एकदम नए हो, आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहीं पे मैं अपना जो मॉक टेस्ट का पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगले ही दिन आपको एक वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा सेम मॉक टेस्ट का। आप वहाँ से फिर चेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था या फिर किस क्वेश्चन को कैसे करना था। तो इस पूरे इनिशिएटिव के साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो रहा है, पहला काम। दूसरा, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो। बाकी आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है ड्रिल क्या होता है, कि मैं अपने चेहरे को यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे स्क्रीन को अभी यूज़ करूँगा मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अपने चेहरे को हटाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन था डीआई, काफ़ी सिंपल डीआई था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके पांचों आंसर आपके सही आए होंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। डीआई में आपको 5 स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एटीएम दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ ब्राउन लेबल, व्हाइट लेबल और ग्रीन लेबल दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्राउन लेबल एटीएम इन महाराष्ट्र एंड नंबर ऑफ ग्रीन लेबल एटीएम इन हरियाणा। ब्राउन लेबल इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 55% इसका, तो आपको 5640 इंटू 55% करना था, प्लस ग्रीन लेबल इन हरियाणा, यही है ना। हाँ, ग्रीन लेबल तो डायरेक्ट दिख रहा है 602। बस सॉल्व करते हैं। 10 कैंसिल, इधर से 5 से कैंसिल 11, ये 2 से कैंसिल 282। तो 282 इंटू 11, 2820 प्लस 282 प्लस 602। आपको डायरेक्टली ये करना था। 4 1 बचा, 8 10 16 17, इधर से 3, 3704 पहले वाले का आंसर है। दूसरा, what is the respective ratio of number of brown label ATM in Maharashtra and Rajasthan together। ब्राउन लेबल इन महाराष्ट्र और राजस्थान टुगेदर चाहिए, उसका रेशियो चाहिए किसी और के साथ। तो पहले तो ब्राउन लेबल इन महाराष्ट्र निकालते हैं। 2820 प्लस 282 ये आया था, पहले ही हमने सॉल्व किया हुआ है। और राजस्थान का भी चाहिए, राजस्थान का है 42% ऑफ दिस। इसका मतलब 42 इंटू 49 करना है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 42 इंटू 50 कर सकते हैं, माइनस 42 इंटू 1 कर सकते हैं। तो 42 इंटू 50 अगर करते हो तो 2100 होता है, माइनस 42 करोगे, 42 इंटू 1 तो 42 होता है, तो 42 इंटू 1 होता है 42। इसका मतलब 2058 ये आ जाएगा इसका सम। इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ देखते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम इन केरला एंड तमिलनाडु, व्हाइट लेबल इन केरला एंड तमिलनाडु, इसको सॉल्व करना है। 44% ऑफ 4850 का 44% कैसे होगा, 00 कैंसिल, 22 इंटू यहाँ पे 97, ये 5 से कटा, ये 2 से कटा, तो 97 इंटू 22 मतलब 22 इंटू 100, 2200 माइनस 22 इंटू 3 दैट इज 66। तो 2200 माइनस 66 अगर करते हो तो 134 होता है। चलिए, अभी होता है व्हाइट लेबल 39%, केरला में 39% मतलब 00 कैंसिल, 39 इंटू 52 करना है। तो 39 इंटू 52 करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 52 इंटू 40 कर दो तो 2080 होता है, माइनस 52 करो तो 2028। इसको सॉल्व करना है। 12 बचा 1, 5 6 1 4, इसको सॉल्व करते हैं। 0 1 8 10 15 16 बचा 1, 8 10 11 5, इसका रेशियो आपने को निकालना है। तो इसका हाफ होता है, देखिए 2580, इसका हाफ होता है इतना, तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलिए, नंबर ऑफ ब्राउन लेबल एटीएम एंड व्हाइट लेबल एटीएम टुगेदर इन विच स्टेट इज हाईएस्ट। व्हाइट लेबल और ब्राउन लेबल यहाँ पे है 90%, 90, यहाँ पे 80, वैल्यू भी कम है, चेक नहीं करना है इसको। 90 है लेकिन पहले वाले से तो वैल्यू भी कम है, चेक नहीं करेंगे। 34 40 ये भी अप्रॉक्स, ये बहुत कम आएगा। ये 90 है लेकिन यहाँ पे 52 बहुत कम है, इसका मतलब हरियाणा का ही हाईएस्ट होने वाला है। वैल्यू आपको काउंट नहीं करना है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ ब्राउन लेबल एटीएम इन राजस्थान एंड टोटल नंबर ऑफ व्हाइट लेबल इन हरियाणा। ब्राउन लेबल इन राजस्थान, ब्राउन लेबल इन राजस्थान हमने निकाला था ना, 2028 इतना, एंड
व्हाइट लेबल एटीएम इन हरियाणा, हरियाणा 25%, इसका 25% मतलब डिवाइडेड बाई 4 होता है, मतलब 1505। तो 13 बचा 1, 3, यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 3, 3533, यही आ रहा है क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। राजस्थान का ब्राउन लेबल 42, 49 मतलब 50 इंटू 42 हम लोग कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे करोगे, ये रहा 49 इंटू 42, तो 42 इंटू 50 करते हैं, तो या फिर 50 इंटू 40 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू 42, देखिए पहले ही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया था ना, मैं उसी को यहाँ पे डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले आप क्या करोगे, 42 इंटू 50 दैट इज 2100 माइनस 42 माइनस 1, ये 42 इंटू 1 दैट इज 42, 2100 माइनस 42 अगर करते हो, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 58 आया था ना, ठीक है, इसलिए 8 3 13, 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे इतना, ठीक है, इतना वैल्यू आ रहा है आपका। इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है महाराष्ट्र के टोटल के साथ, मतलब 3563 डिवाइडेड बाय महाराष्ट्र का टोटल कितना है, 5640। अच्छा, अब देखिए नंबर यहाँ पे ना आप अप्रॉक्स में थोड़ा इजी नंबर ले लेते हैं। 3560 है, मैं इसको 3600 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 3600 में। एक को आप बढ़ाते हो तो अगले वाले को आपको थोड़ा सा घटाना पड़ता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आता है 9/14। आंसर इससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि इस नंबर को मेरे को और भी थोड़ा बढ़ाना था, तो मैं घटाना था, तो मैंने इसको, आंसर जितना भी आएगा ना इससे थोड़ा सा कम आएगा। ये जो बारीक सा कैलकुलेशन का ट्रिक था, ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के जरिए बताया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। चलिए 9/14 मतलब 1/14 का 9 टाइम्स, 1/14 मतलब 7 पॉइंट समथिंग, 7.14, अब उसका 9 टाइम्स मतलब 63, मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है, 63, यही वाला हो जाएगा अपना आंसर। What is the difference between total number of green label ATM in Maharashtra and Tamil Nadu together? Green label in Maharashtra and Tamil Nadu, ये वाला। तो 10% पहले वाले का तो एकदम क्लियर है। 22% निकालने के लिए आप 20% प्लस 2% कर सकते हो। 20% भी क्लियर है, 485 इंटू 2 दैट इज 970, और 2% इसका भी 10% हो जाएगा, दैट इज इतना। इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, ग्रीन लेबल एटीएम इन केरला एंड हरियाणा, ग्रीन लेबल इन केरला एंड हरियाणा। केरला 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 कहाँ पे है, ये रहा, और हरियाणा तो यहाँ है, तो हरियाणा का तो 602, और 13% ऑफ 5200, 00 कटा, 52 इंटू इतना करते हैं, तो 13 इंटू 50 अगर करो 650 हो जाएगा, फिर और 2 676 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इधर 8, इधर 7, इधर 12, इसको सॉल्व करते हैं, 11 बचा 1, 6 7 14, 23, यहाँ पे 9 4 16, इतना। इसको माइनस करते हैं, 78 22, लास्ट में 3, 353, 353 इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलो देखिए, आप बहुत कम टाइम में इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको डिक्टेट करके सॉल्व कर रहा हूँ, फिर भी देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन इससे बहुत कम टाइम आपको लगना चाहिए, ठीक है। चलिए ये 5 क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था। उसके बाद आया सिंप्लीफिकेशन, ये भी बन जाना चाहिए था। 14 यहाँ पे है, तो ये कितना से जाएगा, 26 से जाता है, 26 इंटू 16 प्लस इतना, तो 26 इंटू 16 का ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है। 26 इंटू 16 करने के लिए देखिए इवन नंबर का गैप है, एग्जैक्ट बीच वाला नंबर निकालेंगे, दैट इज 21, मतलब 441, 21 का स्क्वायर माइनस इधर भी 5 इधर भी 5, मतलब 5 का स्क्वायर, तो इधर से आता है 416, एक जीरो लगाएंगे, प्लस 340, इधर आता है 4500, 4500 किसी भी दिख रहा है, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, 4500 होगा। 3/8 ऑफ 168 दैट इज 21 इंटू 3 दैट इज 63 इंटू 15/3 मतलब 3, 15/5 मतलब 3, यहाँ पे आता है 63 इंटू 3 दैट इज 189 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 61, इधर देखिए 61 प्लस 235 दैट इज 296, तो 296 माइनस 189 अगर आप करते हो तो कितना हो जाता है, 189 से ट्रैवल करेंगे 11 और फिर 96, 107, 107 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 64,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 तो 69, 73,000 प्लस 300, 200, 500, 900, 1,000 प्लस
40 30 70 70 70 फिर 110 130 50 70 90। फिर से एक बार देखते हैं 40 30 70 90 110 4 9 9 13 16 19। आप इसको इतना सॉल्व ना करके डायरेक्ट यूनिट डिजिट भी देख सकते थे। 4 + 9 13 13 + 3 16 16 + 3 19, लास्ट में 9 आना चाहिए, यही वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसको भी सॉल्व करोगे तो 7 4 1 2 9 आना चाहिए करेक्ट आंसर। इस पे चलते हैं। 65% ऑफ 400 दैट इज 260 प्लस √/x इक्वल्स टू 44%। 8 × 44 352 होता है, माइनस परसेंटेज से कटा 12 × 4 48 होता है। तो 260 इधर है, इधर 304 है, तो डिफरेंस कितना 44, मतलब ये 44 का स्क्वायर रूट, 44 का स्क्वायर रूट यही होता है। ठीक है, सॉरी मतलब 44 किसका स्क्वायर रूट है, 1936 का है। 600 + 100 700 760 770 डिवाइडेड बाई 77 मतलब 10 10 × 2 20। इधर डिवाइडेड बाई -2 है, इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 20 × -2 -40। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। 80% ऑफ दिस, इसका मतलब 17 × 31। ये वाला ट्रिक भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है। तो इसका 17, इसका 31, ये 5 से जाता है, ये 2 से जाता है। चलिए, तो 17 × 31 कैसे करते हैं, 17 × 30 कर देते हैं 510, फिर 17 प्लस कर देते हैं 527 प्लस x% ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 70% ऑफ इतना। तो 0 0 तो कैंसिल, 7 × 89, 7 × 90 कर दो 630, -7 कर दो 627। इन दोनों का जो डिफरेंस, अच्छा सॉरी 623, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 96 होता है। इसका मतलब अपना जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा x% ऑफ 480 इक्वल्स टू 96। 96 कट जाता है 5 से, तो 5 मतलब 1/5, 1/5 इक्वल्स टू 20%। आप इसको पूरे अच्छे तरीके से ऐसे सॉल्व करोगे। देखो, x% ऑफ 480 इक्वल्स टू 96, यही आया था। तो x% मतलब x/100 इंटू 480 इक्वल्स टू 96। 96 से कटता है ये 5 से, 5/, तो x इक्वल्स टू 100/5 दैट इज 20। ऐसे करके 20 रिजल्ट आया था। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो जैसे कि मैंने किया। 6 × 2 × 4, 6 × 2 12, 12 × 4 इक्वल्स टू 20, 12 × 4 इक्वल्स टू 48, √/632। 6 × 2 18, 18 36, 36 डिवाइडेड बाई 12, ये लिखा हुआ है ना। तो देखिए 36 तो कट गया, यहाँ पे 6 आया, तो 48 से ये डिवाइड होता है, तो इधर 4 × 6 कितना होता है, इधर 24, इधर आया 24 इक्वल्स टू x प्लस इसका रिजल्ट कितना 64। तो x इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू जाएगा, मतलब नन ऑफ दीज। चलिए 636 पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 100 इधर 106 आता है, 106 × 5 530 530 प्लस 17, ये 221 डिवाइडेड बाई 17 मतलब 13, 13 × 13 169। x इधर रखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो -210। यूनिट डिजिट चेक करो, 9 आना चाहिए लास्ट में, 9 यहीं पे दिख रहा है, यही वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। 500 + 100 600 -200 दैट इज 400 प्लस 30 और 60, 30 और 60 कितना 90, 90 - 10 इक्वल्स टू 80, और इधर पे 9, 489 इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक पजल आया था, पजल नहीं सॉरी DI आया था। इसको सॉल्व करने के लिए आपको टेबल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेटा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो टेबल बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट और बाकी नॉट पार्टिसिपेटेड। तो A B C D E 5 स्कूल, पांचों को, चलिए 2 कॉलम बनाएंगे, कोई पार्ट करता है और कोई पार्ट नहीं करता है। ठीक है, तो पहला काम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल नंबर ए का देखिए यहाँ पे 12% दिख रहा है, 12% ऑफ 18 मतलब 216, 18%, 18 × 18 दैट इज 324, 20% 360, 15%, 15% कितना का 18 का, तो 15 × 18 यहाँ पे करोगे 270,
35%, 35% मतलब 630। देखिए डायरेक्ट 35 इंटू 18 करना है आपको। 30 इंटू 18 करते हो तो 540 होता है, और फिर 5 इंटू 18 करते हो तो 90 होता है, तो टोटल 630 हो जाता है। अब यहाँ पे परसेंटेज देखते हैं एक बार। ये है 12.5, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 25, ये भी 5, ये भी डायरेक्ट दिख रहा है 10, और ये कितना है 15। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखते हैं। पहला वाला 12.5% जो कि पार्ट करता है, इसका 12.5 मतलब 1/8, तो इसका 1/8, 8 से इसको डिवाइड करना है, तो एकदम सिंपल हो जाएगा कितना 24। ठीक है, दूसरा वाला का 25, इसका 25% मतलब कितना, इसका डिवाइडेड बाई 4 करना है, इसका डिवाइडेड बाई 4 मतलब 81। अगला का 5%, इसका 5% कितना 18। अगला का 10%, इसका 27। इसका 15%, 15% ना, तो इसका 15 ही है क्या ई का, एक मिनट, डेसिमल में जाता है ना 15, सॉरी ये 20% है, वही तो डेसिमल में क्यों जा रहा है वही मैं सोचूं, यहाँ पे 20% होगा, 20%। ठीक है, चलो तो 20% मतलब कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 126। नॉट पार्ट मतलब क्या, टोटल माइनस दिस करके निकल जाएगा, बट अभी नहीं निकालेंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा आप उस पर निकालोगे। What is the ratio of the number of student from E to the student participated from C and D? E का टोटल कितना है 630, रेशियो, इसका रेशियो निकालना है C और D का पार्टिसिपेंट टोटल से। C और D का कितना 18 और फिर 27, 18 और 27 मतलब कितना हो जाएगा 18 प्लस 20 दैट इज 47, 45, यहाँ पे कितना 45, ये भी 9 से जाता है, ये भी 9 से जाता है, ये 9 से जाएगा तो 5 बन जाएगा, और ये 9 से जाएगा तो कितना 70 बन जाएगा, तो 1:14 इसका रिजल्ट आएगा। What is the percentage of total number of student participated in all the sports from all the classes together? मतलब इसका टोटल चाहिए हम लोगों को। 20, 80, 100, 110, 130, 100 and 250। ठीक है, 4, 1, 5, 5 यहाँ पे, 8, 12, 13, 20, 26, तो 276 आ रहा है इसका टोटल रिजल्ट। तो 276 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 188, इतना ये निकालना है। तो 276 डिवाइडेड बाई 18 आपको अगर करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये देखिए इजीली ये किससे चला जाता है, आपको पता है दोनों ही यहाँ पे 6 से कैंसिल होते हैं, 6, 7, 9, 9, 15, 3 से कैंसिल होते हैं। आप अप्रॉक्स में अगर इसका आंसर निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पे 18 इंटू अगर आप 2 करते हो तो कितना 360 होता है, मतलब 20%। इसका मतलब 20 तो यहाँ पे नहीं होने वाला, इससे बहुत कम होगा इसका आंसर। आप यहाँ पे कितना 18 इंटू 15 अगर आप करते हो तो आपका रिजल्ट कितना आ जाता है 270 आता है। इसका मतलब 15 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, 270 से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है ना, इसका मतलब देखिए 15.5 इसका आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन एक बार सम को हम लोग टैली कर लेते हैं। 20, 100, ये 100, 110, 110, 130, 250, 4, 5, 13, 20, 26, 250, 276, एकदम ठीक है। 15.5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स फ्रॉम C and D टुगेदर इज हाउ मच लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A? C and D टुगेदर, C and D का तो टोटल यहाँ पे हम लोगों का था 45, ये A से कितना लेस है, टोटल स्टूडेंट इन A इज 216, ये इससे कितना लेस है ये निकालना है आप लोगों को, कंपेयर करना है यहाँ पे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे लिखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 155 और फिर यहाँ पे 16, तो 171, 171। देखे यहाँ से 55, 100 चले जाते हो, 100 से 200 जाने के लिए फिर से और 100 चाहिए और 16 चाहिए, मतलब 55 प्लस 100 प्लस 16, तो 155 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 171। आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, फिर जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हो। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है पता है, आप इतने का डिफरेंस निकाल रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट इसी का परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, इससे ना ज़्यादा फायदा होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो दोनों ही नंबर कैंसिल होते हैं, ठीक है, दोनों ही नंबर देखो यहाँ पे कैंसिल होते हैं, ये जाएगा, दोनों ही नंबर 9 से कैंसिल होते हैं, 5 डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप 9 से काटते हो तो कितना हो जाता है 2, 4, 24, मतलब 5/24 आपको लाना है। 5/24 का जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको 100 से माइनस कर दो, तो 5/24 बहुत इजी है कैलकुलेट करना, मतलब आप इसको 1/24 के टेबल में जाके कैंसिल कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको पूरे
ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही केस में इससे तो ये बेटर होने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा 5/24 वो अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास आता है। कहीं ना कहीं अपना आंसर 79 होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 500 डिवाइडेड बाई 24 करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 24। देखो 248, 2 बचा 20, एक जीरो यहाँ पे डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, फिर यहाँ पे जीरो डालेंगे। 24 के टेबल पे अगर जाते हैं तो 0.8 होता है, मतलब 20.8 समथिंग। इसका मतलब 100 से इतना माइनस करना है, तो आपका आंसर सी ये वाला आना चाहिए। तो तरीका ये वाला ज़्यादा बेटर था। ये वाला बेटर क्यों था, क्योंकि हमेशा ऐसे आप देखोगे ना परसेंटेज डिफरेंस, वहाँ पे पहले माइनस करो उसके बाद परसेंटेज निकालो। उससे बेटर है जो वैल्यू आपको पता है आप उसी का परसेंटेज निकालो, टोटल से उसको माइनस कर दो। ठीक है, इस मेथड को अगर अच्छे से समझना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करना, मैं इसके रिगार्डिंग भी एक अच्छा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स इन ए एंड बी टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी एंड डी। ए और बी का पार्टिसिपेंट, ए और बी का 100, 105, और इसका डिफरेंस निकालना है डी और ई का टोटल। डी और ई का टोटल 126 और 27, तो 153, सॉरी 100 ही है ना, एक मिनट, हाँ 120, सॉरी 53, इसका आपको डिफरेंस निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स इतना एंड द टोटल, अच्छा सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी एंड डी चाहिए। तो टोटल नंबर ये है 800, 900, 900 और इसका डिफरेंस चाहिए। तो 900 और इसका डिफरेंस तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 100 माइनस करेंगे 800, 800 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इतना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज ऑप्शंस ऐसे क्यों रखे हुए, एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स इन ए एंड बी, पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स इन ए एंड बी 80, 105, ठीक है, और डी और ई का 600, 800, 900, 900 और इसका डिफरेंस कितना हो जाता है, इसका 795 होना चाहिए, 795। तब तो शायद ऑप्शन ही गलत रखा हुआ है, या फिर नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट इज हायर, हायर नंबर पूछा हुआ है तो ई में होना चाहिए, हायर ई। चलो बस, परसेंटेज तो नहीं पूछा हुआ है, नहीं नंबर पूछा हुआ है, तो ई में हो जाएगा हाईएस्ट। ठीक है, चलो उसके बाद था एक केसलेट। केसलेट देखते कैसा है। केसलेट मतलब होता है मैथमेटिकल पजल। देयर आर 3 बॉक्सेस ए बी एंड सी हैज 3 डिफरेंट कलर। केसलेट में आपको टेबल ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ए बी और सी 3 बॉक्सेस है, तीनों बॉक्स में 3 तरीके के कलर है, रेड, ब्लू एंड येलो। ये टेबल अगर आप सोच सकते हो तो फिर इजी हो जाएगा। Total number of red balls in all the boxes together. Red balls in all the boxes together is 30. The number of red balls in B, which is 5, is equal to the number of yellow balls in C. Yellow balls in C. ठीक है. Ratio of the number of red balls in A to C. Red balls in A to C is कितना, 2:3. अब देखो इन दोनों का टोटल तो 25 होगा। अब इसको 2:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब 10 और यहाँ पे 15। चलो ये निकल गया। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बी इज, अच्छा टोटल भी एक दिया हुआ है इधर, तो इसका टोटल आपको बी का पता है 27। ठीक है। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बी, ब्लू बॉल्स इन बी 10 है, इधर 5 है, 15, टोटल है 27, मतलब इधर आना चाहिए 12। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन सी इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए एंड सी। रेड बॉल्स इन सी इज द सम ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए एंड सी। ए और सी का मतलब इन दोनों को मिला के यहाँ पे 15 बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको अलग से रखते हैं। नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन बी इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए। ब्लू बॉल्स इन ए और येलो बॉल्स इन बी, इसका मतलब ये आ जाएगा 15। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन बी, येलो बॉल्स इन बी इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए, ब्लू बॉल्स इन ए। ए में ब्लू बॉल मतलब ये 7 और दोनों मिला के 15 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब इससे ये 5 ज़्यादा है, तो ये 12 पता था, तो ये 7 होना चाहिए। और इन दोनों का मिला के ब्लू बॉल्स इन ए और ब्लू बॉल्स इन सी मिला के 15 हम लोगों को पहले ही पता था, तो ये अगर 7 है तो ये 8 हो जाएगा।
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर इज 80। यहाँ पे टोटल 80 होना चाहिए। इसका तो सम पता है हम लोगों को, 18 और फिर 7, यहाँ पे 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 30, 55 ऑलरेडी डन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 25। तो ये 17 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अभी आप इसका भी टोटल कर सकते हो, इसका भी टोटल कर सकते हो। देख लेते हैं 17 और फिर यहाँ पे 8, 25, 15, 20, 28। ठीक है देखो 20, 20, 60, 60, 68, 68, 70, 73, 80। ठीक है, टोटल बन चुका है टेबल। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन होगा। ये भी काफ़ी इजी था, ये आपके करने लायक क्वेश्चन था, आप उम्मीद है आपने इसको किया होगा। अभी आंसर मैच करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बॉक्स ए टू द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन बॉक्स बी? ब्लू इन ए 7 है और येलो इन बी 12 है, तो 7:12। Number of yellow balls in box A and C together, yellow in A and C together, 13 होता है, is what percentage of the total number of red balls in all the box? Red in all 30, 13/30 आपको ये करना था। इसका मतलब ये होगा 0 0 कट गया, 130 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब कितना होता है इसका 43.33। अप्रॉक्स पूछा हुआ है ना, तो 43.33 को हम लोग 43 मार सकते हैं। What is the total number of blue balls in all the boxes together? Blue balls 25 है total, 25. What is the difference between total number of balls in box A and C? A and C का total, A और C, A C 3 होना चाहिए difference। 25 है, 28 है, 3। What is the ratio of the sum of the number of red balls in box C and the number of blue balls in box B together? Red in C 15, blue in B 10, ब्लू इन बी तो 25, 15 और फिर इधर 10। ठीक है, टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर, येलो बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर, येलो बॉल्स 25 मतलब 1:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग करते हैं 2 × 28 56, 58 का डिस्ट्रीब्यूशन 8 × 7 होता है, दोनों प्लस प्लस नेगेटिव आ जाएगा इधर। 2 × 21 42 मतलब 7 और 6 होगा, माइनस और माइनस कर देंगे। अब देखो 8 यहाँ पे, फिर हाँ यहाँ पे ये है ना कोफिशिएंट है, दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन दोनों सेम है, कुछ नहीं करेंगे। 8 दोनों से ही छोटा है, 7 इसके बराबर है, 7 इससे छोटा भी है, मतलब x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। उसके बाद है 15 फिर 8, इधर कितना हो जाएगा 15 अगर है तो 5 और 3 दोनों प्लस और प्लस, 36 है तो 6 और 2 तो 9, 36 है ना, 12 आना चाहिए फिर यहाँ पे उस वो सम, वो भी तो एक बात है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 12 और फिर अच्छा सम करना है। सम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, दो नंबर आपको लिखना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 36 आना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर का सम यहाँ पे माइनस का 12 आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, 6 × 6 भी 36 होता है, लेकिन दोनों का सम जो है 12 नहीं होता है। अच्छा सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, सम इनका 12 होता है। तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे -6 ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस का 12 चाहिए, -6 लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे रूट चेंज हो जाता है, रूट के लिए साइन चेंज हो जाता है, दैट इज प्लस और प्लस। तो ये हो गया, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। अभी इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 और 6 दोनों ही बड़ा है तो y दोनों ही केस में ग्रेटर हो जाएगा। चलिए 15 और 6 90, 91 का डिफरेंस चाहिए, तो 10 - 9 प्लस माइनस साइन चेंज। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जहाँ पे आप शॉर्टकट देख सकते हो। 12 × 5 60 मतलब कितना 20 और फिर यहाँ पे 3 23, लेकिन चाहिए कितना आपको माइनस का 23, तो -3 -20, फिर साइन को चेंज करोगे +20 +3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 1 का है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे जो रूट है वो हो जाएगा 60 और फिर 9, तो 60 और 9 को आप इससे कंपेयर करोगे, 60 दोनों ही से बड़ा है, 9 इसके बराबर है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे देखिए गलत मार्क हो गया था, थोड़ा ख्याल हुआ मेरे को, क्योंकि 8
सॉरी सही था 8 तो माइनस में है ना, तो आप दोनों माइनस को यहाँ पे हटा सकते हो, इसको प्लस सोच लो, इसको प्लस सोच लो, इसको प्लस सोच लो, इसको प्लस सोच लो, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। लेकिन ये दोनों तो माइनस में था, और अगर माइनस में था तो आंसर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। चलिए, उसके बाद आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देखते हैं, पहला गैप देखते हैं 23, फिर गैप यहाँ पे दिखा 26, फिर दिखा यहाँ पे गैप 29, यहाँ पे होना चाहिए 32, तो 32 सब प्लस प्लस हो रहा है तो 254। 11 के बाद 12.5 मतलब 1.5, अच्छा 1.5 यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 1.5 इंटू 3 प्लस 1.5, अच्छा ऐसा चल रहा है, तो इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1.5 होना चाहिए, तो इंटू 5 इसको करते हैं सबसे पहले। देखो 325 है, इंटू 5 करते हैं तो 1500 1500 1600 1625 1625 है, उसके बाद पॉइंट 2.5 है, 2.5 50 1629, ठीक है। 129 के बाद 156, 129 के बाद 156 मतलब कितना 27, फिर यहाँ पे कितना 27, फिर यहाँ पे 44 64, फिर यहाँ पे कितना 120 125। देखिए बहुत स्पेशल नंबर है, क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, मतलब यहाँ पे 6 क्यूब हो रहा होगा प्लस, और यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस करेंगे, तो 7 क्यूब कितना होता है 343, मतलब 561 प्लस 343 करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, तो 4 यहाँ पे 10 बचा 104 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है 8 9, देखिए 904 आ रहा है। 244 का ठीक आधा है, फिर आधा मतलब 0.5 से इंटू हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटू 1 से हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटू 1.5 से हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू 2 से करेंगे, इंटू 2 मतलब 360 366 हो गया, मतलब 366। ये कुछ सॉल्यूशंस थे, उम्मीद है आपने सारे सही किए होंगे, जो भी गलत था अब यहाँ से टैली कर सकते हो। अगर कोई गलत मेरा हो चुका है अगर सॉल्व करने के दौरान, वीडियो बनाने के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मेरे को बोल सकते हो, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। गलत होने का चांसेस नहीं है, बट हाँ मैं यहाँ पे पेन टाइप यूज़ करता हूँ, फिर लिखने में बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो वो छोटा मोटा गलती तो हो ही सकता है, एरर। अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलो, मैं उसको ठीक कर दूंगा। आपको जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको भी क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक, बहुत ज़्यादा शेयर भी करो। लाइक तो एक ही कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट PDF प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कीप प्रिपेयरिंग।